नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है गांव और कस्बों की खबरों का बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन खबरा तहसीलरी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। पिंक सिटी के लिए सौगातों का दिन। सीएम गहलोत ने किया मेट्रो फेज 1 का शिलान्यास। लक्ष्मी मंदिर सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट समेत 1450 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। जयपुर के सांभर में तीर्थ देवयानी सरोवर पर श्रावणी उपाक्रम और सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित हुआ। यहां एकादश बटुकों का वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ से यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अलवर के कठुमर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। दौसा में पॉक्सो अदालत ने नाबालिग किशोर के अपहरण और अप्राकृतिक यौन के आरोप को शेष प्राकृतिक जीवन तक कठोर कारावास से दंडित किया है। अलवर के किशनगढ़ बास में एडीजे कोर्ट ने हत्या और आर्म्स एक्ट के अभियुक्त सम्मी बुरेका, राहुल, खुर्शीद और असगरी साथ ही साथ अशरफी को उम्र कैद और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आए 2 यात्रियों के पास 7 किलो सोने का पेस्ट पकड़ा गया। पेस्ट बनाकर कपड़ों में छिपाकर लाए थे सोना। दौसा के सिकराय में बाबा रामदेव मंदिर पर 2 दिवसीय विशाल मेले को लेकर एसपी वंदिता राणा ने मंदिर परिसर का जायजा लिया। मेले में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जयपुर के फुलेरा जंक्शन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। फुलेरा थाना पुलिस ने शव के पास मिले पहचान पत्र से मृतक की शिनाख्ती की। मृतक विजयपाल यादव ओसपुल का रहने वाला है। दौसा के महवा में रसीदपुरा गांव में जलदाय विभाग के उच्च जलाशय में हुई युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों की ओर से जलदाय विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंडावर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जयपुर बॉय नाइट के नवे संस्करण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ मौजूद रही। ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 14% पर्यटन उद्योग से आता है। राठौड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। जयपुर के सांगनेर वाटिका के पास खेत में ऊंट चराने पर विवाद खड़ा हो गया। ऊंट के मालिक और खेत के मालिक में दोनों में कहासुनी हो गई है। ऊंट के मालिक भैरू राम रेबारी का हाथापाई में हाथ टूट गया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। चूरू के सुजानगढ़ में सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर गांधी चौक में चल रहे धरने के बाद आंदोलनकारियों ने विधायक आवास के लिए कूच किया। आंदोलनकारियों ने सरकार से लाडनू, सुजानगढ़ और रतनगढ़ को मिलाकर जिला बनाने की मांग की। झुंझुनू के खेतड़ी में चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने रैली निकालकर किया 100% मतदान करने का आह्वान। अधिकारियों ने की योजनाओं की समीक्षा। झुंझुनू में धर्म विशेष को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग। मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार के नेतृत्व में समाज के लोगों ने एसपी से की मुलाकात। चूरू के सरदार शहर के काकड़ भैरोजी मंदिर में 25 सितंबर को होने वाले विशाल जागरण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जागरण में प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा मधुर वाणी से बाबा भैरवनाथ का गुणगान करेंगे। चूरू के सरदार शहर के श्री बालिका स्कूल में चल रहे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तीसरे दिन प्रार्थना और योगाभ्यास से दिन की शुरुआत हुई। नीमका थाना में पाटना के रेला में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 ओवरलोड डंपरों पर 2,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही डंपरों को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। नीमका थाना के पाटन में 200 फीट गहरी खदान में गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। वहीं सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। और चलिए हम नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बालोतरा के संदेड़ी में गणपति भवन की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। इनके साथ ही 501 कन्याओं को भोजन करवाकर मन्नत मांगी गई। कार्यक्रम में गणपति मंडल ग्रुप सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। बालोतरा के संदेड़ी में प्रदेशाध्यक्ष के आदेश अनुसार जोधपुर संभाग के स्तर पर
अनुदेशकों की बैठक ली गई, जिसमें कार्य को लेकर महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रदेश संयोजक पारस मांगला सहित अनुदेशक उपस्थित रहे। बालोतरा के कल्याणपुर से आरएलपी नेता धान सिंह डोली के नागाणा धाम में दर्शन कर किसानों की समस्याओं को लेकर रैली का आगाज किया गया। रैली के माध्यम से किसानों के अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की गई। जस्टिस जीके व्यास का फलौदी दौरा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस व्यास महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में की शिरकत। रीको में हनुमान मंदिर में किए दर्शन। जस्टिस व्यास ने परिवादियों की समस्याएं सुनी। जैसलमेर में ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर बनेगा नाइट टूरिज्म का हब। 19.65 करोड़ की लागत से गड़ीसर लेक होगी डेवलप। भव्य गेट, पार्किंग एरिया, वॉकिंग ट्रैक की मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद वर्क ऑर्डर जारी। डेवलपमेंट के लिए 19.65 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी। जोधपुर एयरपोर्ट पर 49 एकड़ में विस्तार कार्य होगा। प्लेन की पार्किंग के लिए अप्रोन एरिया बनने की बाद में 13 बे बनेंगे और एना बे पर 13 फ्लाइट एक साथ खड़ी हो सकेगी। वर्तमान में जोधपुर एयरपोर्ट की बात की जाए 4 बे है, जहां 13 फ्लाइट संचालित हो रही है। सूत्रों के अनुसार 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भवन का शिलान्यास कर सकते हैं। फलौदी की बाप थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लोडेड अवैध पिस्टल, एक अवैध देशी कट्टा और साथ ही 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की गई है। गुजरात का मोस्ट वांटेड आरोपी गिरफ्तार हुआ। जैसलमेर के 5 नंबर लाइन पर ट्रेन से एक युवक की कटने से दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मौत के आंकड़ों की जांच की जा रही है। जैसलमेर एसपी के निर्देशानुसार अवैध तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए फलटून पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से अफीम जब्त कर ली गई है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। जैसलमेर के लाठी में गाय को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर दीवार में घुसी कार। हादसे में कार हुई पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। नहीं हुई किसी की प्रकार की कोई जनहानि। सूचना पर सामाजिक कार्यकर्ता पूनम सिंह भाटी सहित ग्रामीण पहुंचे। मौके पर ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सदर थाना पुलिस क्षेत्र के भोज का खजूरबाग की पूरी घटना। जोधपुर के शेरगढ़ में बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का एसडीएम ने जायजा लिया। शेरगढ़ क्षेत्र में किसानों के खेतों में कटी और खड़ी फसल पर बेमौसम बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। एसडीएम ने सोइंत्रा के खेतों में किया औचक निरीक्षण। खराब हुई फसलों का लिया जायजा। फलौदी में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की छात्रा हिमांशी चौधरी ने क्लस्टर लेवल की साइंस मॉडल कंपटीशन में बाजी मार ली। हिमांशी का मॉडल मल्टीपर्पज वैन है, जिसका उपयोग बच्चे अंधेरे में और वहीं वायरलेस टेस्टर और मोबाइल पावर बैंक से भी कर पाएंगे। जोधपुर के पिपाड़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का कृषि मंडी के सामने स्वागत किया गया। परिवर्तन यात्रा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही भाजपा के टिकट के दावेदार भी रैली में मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। सिरोही के विवेकानंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का उत्साह जोरों पर है। प्रधानाचार्य चंद्रा खत्री के अनुसार मैच पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में खेला जा रहा है। लीग मैच में भारी कशमकश करते हुए 57 किलो भार वर्ग में कोटपुतली, बहरोड और हनुमानगढ़ सेमीफाइनल में पहुंचे। पाली के सुमेरपुर में लगातार हो रही चोरियों की वारदात, ऐसे में चोरी की घटनाओं का खुलासा हो रहा है। परेशान ग्रामीण पुलिस अधिकारी से मिले हैं। चोरियों पर लगाम लगाने को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सुमेरपुर हारूदा रोड पर बजरी परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार घायल हो गया है। मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक और ट्रैक्टर को सड़क से हटाकर आवागमन सुचारू करवाया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के बनास 4 लेन हाईवे पर रोडवेज बस ने चलते ट्रेलर के पीछे टक्कर मार दी। हादसे में रोडवेज बस का कैबिन चकनाचूर हो गया है। रोडवेज बस में सवार करीबन 1 दर्जन लोगों की चोट आई है। घायलों को पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस जोधपुर से अहमदाबाद जा रही थी। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का।
हनुमानगढ़ के रावतसर में भारतीय किसान संघ ने धान मंडी किसान विश्राम गृह में बलराम जयंती मनाई, जहां जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सूड़ा, जिला उपाध्यक्ष राम प्रताप चोटिया और पेस्टिसाइड एसोसिएशन अध्यक्ष हंसराज गोदारा ने चित्र के माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर की श्री नगर पालिका टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल पॉलीथिन पकड़ी है। एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में हरिपुरा रोड की दुकान पर कार्रवाई की गई। बीकानेर में सेना के ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, युवक घायल हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर के पास की पूरी घटना है, घायल का ट्रॉमा में इलाज जारी है। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर पुलिस ने हरियाणा के एक युवक को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर चोरी के बारे में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर नगर पालिका में स्वायत्त शासन विभाग के आदेश पर पालिका अध्यक्ष दीपिका सारस्वत ने सफाई कर्मी की 9 वर्ष पहले ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने पर कर्मचारियों के परिवार पर एक सदस्य का अनुकंपा नियुक्त किया है। इस मौके पर पालिका के पार्षद और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। रायसिंह नगर के राजकीय अस्पताल की संवेदनहीनता, राजकीय अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला को बिना जांच के ही श्री गंगानगर रेफर कर दिया है। प्रसूता की तबीयत बिगड़ने पर 108 के कर्मियों ने गाड़ी में ही उसकी डिलीवरी करवाई। रावतसर पीएचडी विभाग में कर्मचारियों का टोटा बना हुआ है। 27 पदों में से 20 पद रिक्त है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का नहीं है सौरधान। 4 जेएन का कार्यभार अकेली ही एक महिला जेएन संभाले हुए है। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। अजमेर के पिसांगन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने तिलीवाड़ा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया और साथ ही वोट का महत्व बताया। सावर की मीणु का नया गांव में भगवान देवनारायण मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। भजन गायिका माया गुजरी ने गणेश वंदना के साथ ही भगवान देवनारायण के अनेक भजनों की प्रस्तुति देकर भजन संध्या का आगाज किया। ब्यावर के सदर थाना क्षेत्र में बोलेरो कार को पीछे से आ रहे लापरवाह ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार सवार सभी 9 लोग घायल हो गए हैं। कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। लाडनूखंड के ग्राम जसवंतगढ़ में पारंपरिक हनुमान पशु मेले में सांस्कृतिक संध्या एवं मतदाता जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के लोक कलाकार अनूप तिवारी ने अपनी टीम के साथ रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ जनमानस को मतदान के प्रति प्रेरित किया। जिला कलेक्टर सीताराम जाट सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर में राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वार में 3 दिवसीय नानीबाई का मायरा कथा का शुभारंभ किया गया। नानीबाई रो मायरो कथा के शुभारंभ पर कथावाचक बाल व्यास की रवि राम महाराज ने कहा है कि भगवान केवल प्रेम भाव के भूखे होते हैं। निर्वाणा कुचामन में फ्री बिजली का लाभ लेने से लगभग 4000 उपभोक्ता वंचित है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से राजीव गांधी आईटी केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण कराने की अपील की है। कुचामन के 18,000 उपभोक्ताओं में से 4000 उपभोक्ताओं ने नहीं करवाया है पंजीकरण। नागौर की बालाजी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध जुड़ा पोस्त का चूरा बरामद किया है। थाना और डीएसटी टीम ने रहवासी ढाणी में दबिश देते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अब आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। नागौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जहां जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बिसलपुर बांध के बदलेंगे दिन, बढ़ेगी भराव क्षमता। और वहीं देखिए डिसिटिंग कर रहे हैं कर निकाली जाएगी 65 MQM मिट्टी। 20 साल तक चलेगा मिट्टी निकालने का काम। वर्क ऑर्डर हो चुका है जारी, दिवाली तक होगा काम शुरू। सरकार को मिलेगा राजस्व और किसानों को होगा फायदा। प्रोजेक्ट चलने तक स्थानीय लोगों को मिल सकेगा काम। ब्यावर में 24 से 26 सितंबर तक ऐतिहासिक तेजा मेला का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय तेजा मेला के सभी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसको लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। कलेक्टर रोहिताज सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों पर चर्चा की गई। नीडवाना में ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। पुरानी पंचायत समिति के सभागार में आयोजित हुआ प्रशिक्षण शिविर में ग्राम विकास अधिकारियों ने और सरपंचों ने भाग लिया।
नागौर के खिमसर में 220 केवी जीएसएस पर 18 दिनों से किसान सभा का धरना जारी है। साटिका जीएसएस निर्माण की मांग और सामग्री नहीं देने पर किसान सभा ने 220 केवी जीएसएस का घेराव किया और वहीं साटिका जीएसएस निर्माण की मांग को लेकर धरना भी दिया गया। गेट की तालाबंदी करके धरना दिया गया। नीडवाना जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा की उपस्थिति एवं जिला कलेक्टर सीताराम जाट की अध्यक्षता में सुनवाई का आयोजन हुआ और कुल 41 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए एक मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बूंदी में गणेश महोत्सव समिति की ओर से गजानन की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मंशापूर्ण गणेश मंदिर से शौर्य जन जागरण यात्रा के अक्षय सिंह हाड़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और एसपी की विधिवत रूप से पूजा और आरती के बाद शोभा यात्रा शुरू हुई, जो इंदिरा मार्केट होती हुई बुरा गणेश प्रांगण पहुंची, जहां पर महाआरती का आयोजन किया गया। मोहानी मंडी के पुचपहाड़ में कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकूबाजी कर उसे घायल कर दिया। युवक थाने में रिपोर्ट करा के वापस लौट रहा था, तब फिर से मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ की भवानी मंडी में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को मुख्य बाजार से गिरफ्तार किया, जहां खौफ था वहीं से पैदल लेकर गए और इससे बाजार में आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा। बारा पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। आगामी त्योहार को शांति से मनाने का किया आह्वान। असामाजिक तत्वों पर है पुलिस की पूरी नजर। एसपी राजकुमार चौधरी बोले, माहौल खराब करने वालों पर पुलिस करेगी बड़ी कार्रवाई। बारा में निकलने वाली ढोल शोभा यात्रा और मेले के आयोजन को लेकर नगर परिषद और प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेले को लेकर मेला आयोजन समिति की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई और साल मेले की भव्यता को बढ़ाने को लेकर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बारा के केलवाड़ा में भगवान श्री राम के विराजमान होने से पूर्व विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा का नगरपालिका में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई सीताबाड़ी पहुंची, जिसका मार्ग पुष्प वर्षा मार्ग पर की गई और साथ ही शरबत पिलाकर लोगों का स्वागत किया गया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के नराना गांव में गुर्जर समाज ने भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर गांव में डीजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें भगवान देवनारायण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। झालावाड़ शहर की धनवाड़ा बस्ती में एक विवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई। विवाहिता अपने घर में नहा रही थी और पास रखे कूलर से उसको करंट लग गया। परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके त्वरित निस्तारण के लिए झालावाड़ में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन के साथ मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन के साथ आम जनता के अभाव अभियोग सुने और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। कोटा में परिवर्तन रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वसुंधरा राजे से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा में सब नेता एक ही धारा में बह रहे हैं। कोटा के डीसीएम गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धामी ने दावा किया कि यात्रा को लेकर राजस्थान में गजब का उत्साह है और यहां परिवर्तन होकर रहेगा। और चलिए हम नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर के खीरवाड़ा में गुजरात के अंबाजी जाने के लिए पदयात्रियों और वाहनधारियों का जत्था जगह जगह नजर आ रहा है। रास्ते में धर्मावलंबियों की ओर से राम रसोड़े का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्तगणों के विश्राम, नाश्ते और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। राजसमंद के आंगनबाड़ी केंद्र मोही पर प्लान इंडिया रिच एंड चाइल्ड प्रोजेक्ट की ओर से पोषण दिवस मनाया गया। कम्युनिटी न्यूट्रिशन वर्कर रोहित पालीवाल ने बताया है कि कार्यक्रम में महिलाओं को एनीमिया, पौष्टिक आहार, तिरंगा आहार, कुपोषण व बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में कई टिप्स दिए गए हैं। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने राजस्थान संपर्क का आईटी केंद्र में विभिन्न प्रकरण का निस्तारण किया। इस दौरान जो लंबित प्रकरण हैं उन पर सुनवाई की गई और प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
राजसमंद के नाथद्वारा में बस स्टैंड पर सबसे ऊंची गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने गणेश जी की आरती उतारी। गणेश जी की प्रतिमा 20 फीट ऊंची और 2500 किलो वजनी है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने लोगों को पर्यावरण का ख्याल रखते हुए त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया। राजसमंद ने नाथद्वारा में संचालित रेन बसेरा का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान रेन बसेरों में आश्रितों से सुविधाओं का फीडबैक लिया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीषा कुमार वैष्णव ने व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में की गई कार्रवाई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के निर्देशन में 13 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। कुख्यात तस्कर कमल राणा और विष्णुदास बैरागी की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। 4 थानों की पुलिस कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। प्रतापगढ़ में प्रदूषण पर्व को दौरान 22 तपस्वियों का विशाल चल समारोह निकाला गया। वहीं गुमांजी जैन मंदिर से प्रारंभ हुए इस चल समारोह में सैकड़ों की संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। तपस्वियों का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर बहुमान किया गया। डूंगरपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। बिजली, पानी, सड़क, पेंशन सहित 46 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री से संबंधित विभागीय अधिकारियों को 3 दिवस में निस्तारण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। डीके कुम्हेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य जागरण यात्रा निकाली। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शौर्य जागरण यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा कृषि उपज मंडी मैदान पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। भरतपुर के बयान में सड़क के गड्ढे एक बार फिर लील गए जिंदगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रिश्ते के चाचा की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रोली ने बाइक को टक्कर मार दिया। ऐसे में ट्रैक्टर के पहिए से कुचला मृतक का सिर। धौलपुर में मुचकुंद के लक्की मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया और साथ ही बड़ी संख्या में नवयुगल परिवार संघ मेले में पहुंचे। शादी ब्याह की कलंगी और मोहरी का सरोवर विसर्जन कर उनके जीवन की मंगल कामनाएं की गई।